नमस्कार बच्चों, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स ज्ञान और मैं अनुपम शर्मा आपका स्वागत करता हूं। आप लोगों को सबको पता है कि भाग करना यानी डिवीजन कितना मुश्किल काम होता है और खासकर तब जब नंबर बड़े बड़े हो जाएं। डिवीजन की मैं एक ट्रिक आपको पहले से दे चुका हूं, स्पेशली उन नंबर्स के लिए जो बहुत बड़े हों, जैसे 98, 97, 89, इस तरीके के नंबर। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम यहां पे ये बनती है कि क्या सारे नंबर ऐसे ही होंगे? नहीं, कुछ नंबर छोटे भी हो सकते हैं। तो छोटे नंबर के लिए क्या करोगे? तो उसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूं। इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। उन चारों पार्ट में मैं 4 वैरायटी के क्वेश्चन बताऊंगा। आज मैं पहली वैरायटी का क्वेश्चन बताऊंगा, अगली वीडियो में दूसरी वैरायटी, फिर तीसरी और उसके बाद चौथी। और इसी के साथ आप डिवीजन के एक्सपर्ट बन जाओगे। उसके बाद कितना भी बड़ा डिवीजन आ जाए, आपको वो लंबी सी कैलकुलेशन लॉन्ग डिवीजन वाली कभी नहीं करनी पड़ेगी। आप ओरल बिना पेन और पेपर के डिवीजन कर लोगे। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है। अगर आप वीडियो पूरी नहीं देखोगे तो अधूरे ज्ञान में प्रॉब्लम आती है, फिर आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा। एक एक चीज मैं आपको स्टेप वाइज समझाने वाला हूं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं 1 2 3 4। मान लेता हूं मैं इसको डिवाइड करना है 1 1 2 से। अब आप कहोगे इसमें कौन सा बड़ा काम है, मैं तो कर ही लूंगा। बिल्कुल कर लोगे, लेकिन वो जो सिंपल प्रक्रिया है कि 1 1 2 से 1 2 3 4 को करने वाली, कि आप एक बार ले जाओगे तो ये 1 1 2 आएगा, फिर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, यहां पे 1 बचा, यहां पे 1 बचा, फिर अगला नंबर उतारोगे, फिर 1 टाइम ले जाओगे, 1 1 2 और ये 2 हो गया। 11 आंसर हुआ और 2 शेष हो गया। ये सबको आता है। ये जितने बड़ा होता जाता है उतनी ही प्रॉब्लम होती जाती है। लेकिन मैं आपको ये नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा, इस तरीके के आपको कुछ करना ही नहीं है। मैंने जो बीजगणित वाली वीडियो आपको सिखाई थी, बिल्कुल वही प्रोसेस दोहराना है। मुझे 1 1 2 से डिवाइड करना है 1 2 3 और 4 को। मैंने बीजगणित वाली वीडियो में आपको क्या सिखाया था कि पहला नंबर छोड़ दीजिए और उसके बाद जितनी भी गिनतियां लिखी हैं उनके चिन्ह बदल दीजिए। तो जैसे 1 है 2 है तो 1 का प्लस का है, इसका चिन्ह बदल दूंगा तो ये -1 होगा, और 2 का चिन्ह बदल दूंगा तो -2 होगा। ये मेरे पास स्टेप हो गया। अब यहां पे जितने डिजिट आए हों उतने डिजिट पर इसमें टुकड़े बना दीजिए, यानी उसके पार्ट कर दीजिए। इसमें 2 डिजिट थे, मैंने 2 टुकड़े बना दीजिए। अब इसके बाद समझ लीजिए आप आंसर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए। कैसे? पहला वाला डिजिट उतार लेना है आपको। ये 1 था, मैंने 1 उतार लिया। अब इस 1 से इन दोनों को गुणा करके मुझे आगे लिख देना है। तो 1 से -1 का गुणा करूंगा, ये आएगा -1। फिर 1 का -2 से गुणा करूंगा, ये आएगा -2। अब सेकेंड वाली लाइन को सॉल्व करूंगा मैं, तो 2 में से 1 घटा, फिर से 1 बचा। अब इस 1 से इन्हीं दोनों को गुणा करके फिर से नीचे लिख दूंगा। तो 1 से -1 का गुणा -1 और 1 से -2 का गुणा -2। और जैसे ही आप आखिरी वाली गिनती पे पहुंचते हो क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बस इसको मुझे सॉल्व करना है। तो 4 में से 2 निकल गया, 2 बचा, 2 1 3 माइनस का और प्लस का 3, खत्म हो गया। मिला लीजिए, उधर क्वेश्चन लगा है और इधर बिना लगाए लिखा हुआ है। तो आपके पास जो आंसर हो गया वो है आपका 11, और जो इसका शेषफल है यानी कि रिमाइंडर है वो है 2। एक एग्जाम्पल और दिखा देता हूं। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मुझे 11,203 से भाग करना है। तरीका हमारा वही है, सबसे पहले 11,203 लिख लीजिए और जिसको भाग करना है उसको
इसके बगल में लिखे 2 3 9 4 7 और 9। अब मुझे देखना है कि इसमें कितने डिजिट हैं। तो यहां पे पहला डिजिट छोड़ करके बाकी सबका चिन्ह बदल दीजिए। 0 का कोई चिन्ह नहीं होता, इसलिए उसको हम 0 ही लिखा रहने देंगे। अब इसमें 4 अंक आए तो मुझे इसके लास्ट से 4 अंकों को हटा देना है। अब पहला डिजिट मुझे उतार लेना है और इससे इन चारों को गुणा करके आगे लिखना है। तो 2 और -1 का गुणा -2, 2 से -2 का गुणा -4, 2 से 0 का गुणा 0, 2 से -3 का गुणा -6। सब्ट्रैक्ट करूंगा इसको तो 3 में से 2 घटाओगे, यहां पे बचेगा 1। अब इस 1 से इन सबको गुणा करके लिखना है। तो 1 और -1 का गुणा -1, 1 और -2 का गुणा -2, 1 और 0 का गुणा 0, 1 और -3 का गुणा -3। जैसे ही हम आखिरी गिनती पे पहुंचते हैं बस इसको मुझे सीधे सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व जब लास्ट में सॉल्व करेंगे तो इधर से करेंगे। तो 9 में से 3 निकल गया 6, 7 में से 6 निकल गया 1, 4 में से 2 निकल गया 2 और 4 1 5, 9 में से 5 निकल गया 4। ये हमारे पास हो गया शेष और ये हमारे पास हो गया आंसर। बहुत सिंपल सा काम होता है, सीधे आप आंसर निकाल सकते हो। एक एग्जांपल ये आपके सामने है। यहां पे मुझे 1 1 2 3 से डिवाइड करना है 1 3 4 5 6 को। तरीका बार बार वही अपनाना है मुझे कि पहले अंक को छोड़ करके जितने अंक बचेंगे उनको सबको निगेटिव कर देना है, यानी उनका चिन्ह बदल देना है। अब ये जितने अंकों का मैंने चिन्ह बदला होगा उतने पर से मुझे कट लगा करके गिनतियों को अलग बांट देना है। पहला अंक मुझे उतारना है और इससे इन तीनों को गुणा करके आगे लिख देना है। तो 1 और -1 का गुणा -1, 1 और -2 का गुणा -2, 1 और -3 का गुणा -3। अब दूसरा स्टेप सॉल्व करेंगे तो 3 में से 1 निकल के बचा 2। अब इस 2 से गुणा करोगे, 2 से -1 का गुणा -2, 2 से -2 का गुणा -4 और 2 से -3 का गुणा -6। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6 में से 6 निकल गया, 0 बचा, ये बचा 4 और 3 7 माइनस का, तो 5 में से 7 निकलेगा, बचेगा -2 और ये 4 में से 4 निकल गया, बचा 0। अब यहां पे प्रॉब्लम आ गई। क्या प्रॉब्लम आई कि यहां पे इसके बीच में एक अंक माइनस का आ गया है। तो जब भी कभी इधर माइनस का अंक आ जाता है तो उसको दूर करने का तरीका क्या होता है, हम इसमें से एक घटा देते हैं। तो जब इसमें से हम एक घटाएंगे तो जो हमारा डिवाइजर था यानी भाज्य था, भाजक जो था, उसको ले जाकर के उधर जोड़ देना होगा। तो -1 घटाते ही ये 11 23 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो 11 23 ये इसमें जाकर के जुड़ जाएगा। तो अब इसको जब जोड़ोगे तो 3 और 0 3 हो गया, 2 में से 2 निकल गया 0 और ये बचा 11 और यहां पे बचेगा 12 में से 1 निकल गया 11। ये हमारा आंसर हो गया और ये हमारा रिमाइंडर हो गया। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने इस एग्जाम्पल को करके बताया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन और आप अपने मन से करके देखिएगा। अगर अच्छा लगता है और आपको लगता है कि इससे आपके टाइम की बचत होती है तो कमेंट करके बताइएगा। मैं इसके बाकी के पार्ट भी बना करके आपके सामने पेश कर दूंगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो बिना वजह का वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीडियो मैं इसीलिए बनाता हूं कि आप देखें, और अगर आप नहीं देखेंगे तो उसको बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं फिर दूसरी सीरीज बनाऊंगा। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत जल्दी फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।